नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में 33 जिले। इन 30 मिनटों में हम आपको 33 जिलों से जुड़ी हर एक खबर दिखाएंगे, बताएंगे। सबसे पहले बात अलवर की। अलवर के कोटकासिम में दो गुटों में हुए विवाद के बाद जमकर पथराव हुआ और लाठी डंडे चले। बड़ी संख्या में लोग लाठी डंडे लेकर आमने सामने होकर भिड़ गए। इस दौरान एक युवक के चोट भी आई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने बीच बचाव किया और दोनों पक्षों को बैठाकर वार्ता करवाई। धौलपुर सेंट्रल जेल में हत्या मामले में विचाराधीन एक बंदी को दूसरे बंदी ने ब्लेड मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सोमवार सुबह कारागार में हुए हमले के बाद घायल बंदी को लेकर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची। वहीं जेलर ने बताया कि मामले में कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक बैरक में झाड़ू लगाने को लेकर ही झगड़ा हुआ था। बारा शहर से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर भीषण हादसा हुआ। यहां चलती कार में आग लगने से कार सवार दो लोग कार के अंदर जिंदा जल गए। वहीं दो लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना शहर के बाईपास पर गजनपुरा स्थित हाड़ौती पैनोरमा के पास सामने की। सूचना पर तुरंत कोतवाली पुलिस आई, यहाँ सीओ आया, मैं भी आया और यहाँ देखा तो प्रारंभिक तौर पर इसमें दो व्यक्ति, एक बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक खेरोना गांव है, पास में से खेरोना गांव से 12 को क्रॉस करके आगे कोटा की तरफ एक गाड़ी जा रही थी और इस गाड़ी का ये जो पुलिया के पास में है और एक नाला बना हुआ है, इसके जो दीवार है इससे टकराई और टकराने के बाद उस गाड़ी में आग लगी और आग लगने से इसका जो ड्राइवर और एक बच्चे की इसमें डेथ हो गई। ये दो व्यक्ति इसमें घायल है, एक महिला और एक पुरुष, दोनों घायल है, जो कि उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। अभी भी वो भी बेहोशी की हालत में उनका इलाज जारी है। अन्य प्रदेशों में भी पैसे दोगुने करने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का मुकदमा दर्ज है। पुलिस को अब तक मिली शिकायतों के आधार पर करीब 2 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। पुलिस ने आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी महिला को जेल भेजने के आदेश दिया और आरोपी युवक को 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर लिया है। ये 294/19 मामला है, कोतवाली में दर्ज हुआ था रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जिसमें परिवादियों ने ये आरोप लगाया था कि जो इसके संचालक थे उन्होंने पैसा लिया और उन्हें पैसा वापस नहीं लौटाया। तो इस संदर्भ में हम अनुसंधान कर रहे हैं और 2 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार किया। करौली सदर थाना पुलिस ने सरपंच पति के अपहरण के मुख्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उन्हें 1 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दिनांक 9 अप्रैल को सरपंच द्वारा ये एफआईआर दी गई थी कि उसके पति का अज्ञात लोगों द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जिसमें पुलिस द्वारा अनुसंधान आरंभ किया गया और 4 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। आज कल 2 आरोपी जो मुख्य आरोपी हैं, दोहरे और भगवान सिंह एवं नीरज को ससीडी के और सड़ी के हार के जगहों से गिरफ्तार किया गया है। उनको कोर्ट द्वारा 1 दिन की पीछे बुलाया गया है आज और उनसे बरामदगी और नक्शा की कार्रवाई की जाएगी और उनसे वारदातों के बारे में और अन्य 2 मुलजिम जो शेष है उनके बारे में पूछताछ की जाएगी। कोटा के सुल्तानपुर इलाके में चोरों ने एक ही रात में 5 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। बताया जा रहा है कि चोरों की गैंग ने 5 दुकानों को निशाना बनाते हुए हजारों रुपए की नकदी, सोने चांदी के सिक्के सहित अन्य कीमती सामान गायब कर दिया। खास बात यह है कि चोर तो फरार हो गए, लेकिन उनकी करतूत पास में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। झालावाड़ जिले में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने जिला प्रमुख प्रेमबाई दांगी के सरकारी बंगले में ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया। वारदात उस समय हुई जब जिला प्रमुख और उनके परिवार के लोग बंगले में मौजूद नहीं थे और सभी आवश्यक काम से पिड़ावा गए हुए थे। खास बात यह है कि ये वारदात उस इलाके में हुई जहां से कुछ ही दूरी पर झालावाड़ एसपी का भी सरकारी निवास है। वहाँ से कोई पुलिस वाले की इनकी गाड़ी आई तो उन्होंने, फिर मैं उनके साथ अंदर आया हूँ। फिर मैंने अंदर के और ताले वगैरह चेक किए, रूम की चेक किए, तो वहाँ सेफ मिला सकता हूँ। तो वहाँ तो और कोई दिक्कत नहीं, मतलब कुल मिला के प्रयास ही किया था। जालौर के आहोर में आज किसानों की महापंचायत हो रही है। इस महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान आहोर उपखंड मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि सिरोही जिले के जोइला गांव के पास जोइला डायवर्जन निर्माण कार्य रोकने को लेकर आहोर उपखंड कार्यालय पर किसान महापंचायत का आयोजन कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।
सीकर के कोतवाली थाना इलाके में सामने से आ रही बाइक को बचाने के चक्कर में स्लीपर बस ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। भरतपुर जिले के बयाना थाना क्षेत्र के गांव बरखेड़ा में एक महिला के अपहरण का मामला सामने आया है। महिला के पति ने अपने ही सगे भतीजे पर उसकी पत्नी का अपहरण कर भगा ले जाने का आरोप लगाया। बयाना थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बूंदी में नैनवा थाना क्षेत्र के बालापुरा गांव में सरकारी स्कूल में कार्यरत राजूलाल मीणा ने शराब के नशे में हाथ में तलवार लेकर स्कूल में जमकर उत्पात मचाते हुए महिला शिक्षिका से छेड़छाड़ किए जाने का मामला सामने आया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक शराबी शिक्षक फरार हो चुका था। स्कूल में कार्यरत अध्यापक राजूलाल मीणा द्वारा आज स्कूल के बाहर तलवार लेके लहराई और उस प्रार्थना पत्र में ये भी अंकित किया कि पूर्व में भी उसने स्कूल में तैनात एक प्रधानाध्यापिका को कई बार रात्रि में कॉल किए, मिस कॉल किए और मैसेज किए और इससे पूर्व में भी शाला में शराब पी के आना अंकित किया है। अशोक ने वीडियो भेज रहा है, अशोक ने मैसेज कर रहा है, उसका सबूत मेरे पास है। उसके बाद हमारे सभी स्टाफ वालों ने उन्हें समझाया, मैंने अपने हस्बैंड से भी बात की, उन्होंने भी उन्हें समझाया। वो बार बार माफ़ी मांग लेता है और बार बार गलती दोहराता है। उसके बाद मैंने ब्लैक लिस्ट में उसके नंबर डाल दिए। नंबर डालने के बाद वो मुझे फ़ोन करता है और बार बार मैसेज करता है। डूंगरपुर में बिछवाड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आगरा से गुजरात जा रही एक ट्रेवल्स बस से 1321 किलो से ज़्यादा की चांदी पकड़ी है। ये चांदी बस में बनाए गए एक तहखाने में रखी हुई थी। पुलिस ने इस बस को जब्त कर लिया। कुछ ऐसे पॉकेट्स बनाए हुए थे, छुपा के रखी गई थी जो आराम से नजर नहीं आती है। बाद में गाड़ी को खाली करवाकर और थाने पर लाया और फिर सघन तलाशी ली गई तो उसमें कुल 1321 किलोग्राम चांदी और 173 किलोग्राम मोती जो मंगलसूत्र माला बनाने में काम आते हैं, 202 ग्राम 2 किलोग्राम 202 किलो जो है नग ज्वेलर्स होते हैं ना, स्टोन जेम्स स्टोन, वो बरामद हुए और 210 ग्राम सोना तथा 56 लाख रुपए नगद। बाड़मेर के सेड़वा उपखंड में अतिक्रमणियों के खिलाफ पुलिस का डंडा चलता नजर आया। चेतावनी के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटने से सेड़वा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सलारिया मार्केट से अवैध अतिक्रमण हटाया है। आज सेड़वा में सीएसडी और व्यापार मंडल की मीटिंग हुई थी। उसमें निर्णय किया गया था कि रोड पे जो अस्थायी अतिक्रमण कर रखे हैं दुकानदारों ने जो सामान रखा है उससे ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होगी। उस संदर्भ में आज सुबह से ही थाना स्टाफ द्वारा NH 225 और सालारिया रोड पे दुकानदारों के द्वारा अस्थायी अतिक्रमण करके दुकानों के आगे सामान बाहर रखा सामान हटाया गया है और संदेश की गई है कि आइंदा दुकानों के बाहर सामान नहीं रखे। यदि आज की बात दुकानों के बाहर सामान करके अतिक्रमण करना पाया गया तो ये क्या कार्रवाई करेंगे। बीकानेर में अप्रैल महीने में शुरू हुई नहरबंदी के दौरान पानी की आपूर्ति के लिए जलदाय विभाग की डिग्गियों जलाशयों के साथ इंदिरा गांधी मुख्य नहर में पानी का स्टोरेज किया गया है। अभी 20 दिन नहरों में और पानी नहीं मिलेगा। ऐसे में भंडारित पानी से ही पेयजल की आवश्यकता की पूर्ति की जानी है। नहर में भंडारित पानी की चोरी नहीं हो, इसके लिए हथियारबंद पुलिसकर्मी 24 घंटे पहरा देते नजर आ रहे हैं। ASP ग्रामीण ने बताया कि नहरबंदी के चलते जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नहरों में पानी चोरी रोकने के लिए पुलिस के साथ 30 RAC के जवान तैनात किए गए हैं। सिंचाई विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके पानी चोरी रोकने या इस तरह की जो भी कोई समस्या है उसके अंदर वो सहयोग कर रहे हैं। इरीगेशन विभाग और हमारे दोनों की मॉनिटरिंग चल रही है। साथ में RAC के जवान भी अपने प्रकार के, जैसे बज्जू है वहाँ 20 RAC है, खाजवाड़ा में 10 RAC दे रखी है। हनुमानगढ़ में सरपंच राजेंद्र न्यौल पर धारदार हथियारों से जोरदार हमला हुआ, जिसमें सरपंच गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उनको नोहर चिकित्सालय से हनुमानगढ़ जिला चिकित्सालय रेफर किया और फिर वहां से गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। जी जो कि ग्राम पंचायत देदास की सरपंच है, वो आज सुबह सुबह अपने खेत से
घर खाना खाने के लिए आ रहे थे, तो तभी कुछ अज्ञात हमलावरों ने, जो कि घात लगाकर बैठे थे वहाँ पे, उन्होंने मामा जी के ऊपर मतलब हमला किया तलवारों से, जिसके कारण उनकी स्थिति बड़ी गंभीर बनी हुई है। राजेंद्र जिन्नौर जो अपने एजेंसी खेत में है, वहाँ से अपने घर खाना खाने के लिए जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोग घात लगा कर बैठे थे, जिन्होंने धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया है। काफ़ी जगह कट लगकर चोटें लगी हुई है। ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी है। तो पूरे शरीर पर कट के जगह जगह गहरे घाव धारदार हथियार से लगे हुए नजर आ रहे हैं। उदयपुर में पीने के पानी की मांग को लेकर कच्ची बस्ती की महिलाओं ने नगर निगम कार्यालय के बाहर मटके फोड़कर प्रदर्शन किए। महिलाएं नारेबाजी करते हुए निगम कार्यालय के बाहर मटके फोड़कर अपना विरोध दर्ज कराया। मेरे यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है। हम लाल मंगरी के वासी मतलब इतना परेशान है कि नहाने धोने के लिए भी पानी नहीं, हम पूरा दिन मजदूरी करने जाते हैं और फिर भी पानी की टंकी के लिए हम कितनी बार रैली लगा चुके, कितनी बार धरना दिया हमने जाके, लेकिन हमारे आज भी मंगरी के ऊपर टंकी नहीं बनी है। आज भी हम पानी के लिए जाए। सिरोही जिले के रेवदर तहसील में लोक समाज अशिक्षित होने से कई पुरानी परंपराओं का समाज से नाता जुड़ा हुआ है। धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक अनुष्ठान और शादी ब्याह में खुलेआम डोडा गालने की परंपरा चली आ रही है, जिसके अंदर इस कुरीति को बंद करने के बजाय लोग खुद आवाज़ देते आ रहे हैं। ऐसे महोत्सव में कई प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचते हैं, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों का खौफ लोगों में खत्म हो जाता है। टोंक शहर के 5 बत्ती इलाके में एक खड़ी कार में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग का गोला बनी कार जलकर राख हो गई। कोतवाली थाने से पुलिस और नगर परिषद की 2 दमकलें मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पाया। बहुत बड़ा हादसा होते हुए टला है। कोई खड़ी गाड़ी थी, उसके अंदर आग लगी है। भीषण गर्मी के कारण मानो या कोई अज्ञात कारण अभी तक पता नहीं चला है इसका। बाहर जाके देखा तो पता चला कि जो गाड़ी है उसमें धुआं उठ रहा था, आग जली थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई था भी नहीं जो देखा जाए कि जो गाड़ी के वहाँ खड़ा हो। अब धूप की वजह से या किस वजह से जो है ना इसमें आग लग गई है तो मुझे नहीं पता। चूरू के सादुलपुर में नगरपालिका में लगने वाला प्रशासन शहरों के संग अभियान का कैंप महज खाना पूर्ति नजर आया। 10 बजे के टाइम पर शुरू होने वाला कैंप जब 11 बजे तक शुरू नहीं हुआ तो लोगों ने अपना रोष जताया। वहीं अधिकारियों के लिए तामझाम लगे रहे, मगर कुर्सियां 11 बजे तक खाली पड़ी रही। ऐसे में लोगों ने कहा 11 बजे तक एईओ की कुर्सी खाली नजर आई। भूमि सखा निर्माण सखा समेत ज्यादातर कमरों के ताले लगे रहे। बड़े बड़े बैनर लगा रखे प्रशासन शहरों के संग अभियान, और ये इतना बड़ा जो जनता के पैसे को जो खर्च करके ये मजमा लगाया है, अधिकारी के नाम पे यहाँ कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। ऐसी प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई यहाँ कोई अधिकारी नहीं है, कोई भी कर्मचारी नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, कोई नहीं है वहाँ पर। पब्लिक आती है जाती है, इतनी दुखी हो रही है। भाई साहब 6 महीने है चप्पल दौड़ की काम को नहीं ले, पूरा कोई बैठे ही को नहीं कर्मचारी, ताला लगा रखे है, बैठे बूंदिया भुजिया फाक कर चला जाएगा। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने पार्षदों को अपने अपने वार्डों में विकास कार्य और अन्य कार्य प्रशासन शहरों के संग शिविर में वार्डवासियों के लिए करवाने की मंच से नसीहत दी। वार्ड नंबर 4 के पार्षद आईदान माली ने मंत्री के कार्यक्रम में नगरपालिका प्रशासन द्वारा पट्टा वितरण करने सहित अन्य भेदभाव करने का आरोप लगाया। खबर प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ शहर सहित जिले भर के हजारों अभ्यर्थी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर जाएंगे। इस मौके पर अब परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क यात्रा का उपहार सरकार ने दिया है। प्रतापगढ़ जिले से भी हजारों की संख्या में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए रोडवेज बस में सफर करेंगे। एक और तो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर जयपुर से दिल्ली तक राजनीति हो रही है। साथ ही इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने की मांग जोर पकड़ने लगी है और इसके लिए अनूठे अंदाज में जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। दौसा सहित आसपास के स्थानीय कलाकारों ने अनेक लोकगीत तैयार किए हैं, जिनमें इस प्रोजेक्ट का महत्व और राष्ट्रीय परियोजना घोषित होने के बाद होने वाले फायदे के साथ ही केंद्र सरकार से ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने की मांग गायकी के जरिए उठाई जा रही है।
राजसमंद के नाथद्वारा के फौज मोहल्ला में चल रही संगीतमय भागवत सप्ताह के सातवें और अंतिम दिन अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेह संप्रदाय के संत श्री धीरज राम जी महाराज ने उद्भव प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया कि उद्भव अपने ज्ञान का बहुत अभिमान करते हैं क्योंकि वे बृहस्पति के शिष्य थे। भगवान ने उनको प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए वृंदावन गोपियों के समक्ष भेजा और ऐसा गोपियों का रंग लगा कि उद्भव भी गोपियों के समक्ष अपने आप को समर्पित कर देता है और वो भी प्रेम के रंग में ऐसा रंग जाता है कि वही वृंदावन की रज में लोटपोट होने लग जाता है। कोटपुतली के एक निजी होटल में वसुंधरा राजे समर्थक मंच ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को एक बार फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की हुंकार भरी है। मंच के माध्यम से संबोधित करते हुए वसुंधरा राजे समर्थक मंच के प्रदेश अध्यक्ष विजय भारद्वाज और प्रदेश उपाध्यक्ष बृजमोहन शर्मा ने कहा कि आज प्रदेश में हर कार्यकर्ता यही चाहता है कि सीएम का चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही हो। बांसवाड़ा के एक दिवसीय दौरे पर रहे राजस्थान सरकार में ऊर्जा मंत्री सर्किट हाउस पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाटी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान भाटी बोले कि बीजेपी धर्म की लड़ाई करवाकर सत्ता हासिल करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के प्रस्तावित दौरे की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसी कड़ी में आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ट्रेन से सूरतगढ़ पहुंचे। उनके सूरतगढ़ पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोर शोर से स्वागत किया। खास बात यह है कि आज ही बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी दिल्ली से ट्रेन के जरिए श्रीगंगानगर पहुंच चुके हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।